लेकिन बड़ी खबर का मैं रुख कर रहा हूं इस वक्त। ताइवान ने अब चीन को ललकारा है और ताइवान ने कहा है कि चीन से ना तो मोदी जी डरते हैं और ना हम डरेंगे। ताइवान के उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। टी.एन. चुंगक्वांग ने अब तेवर सामने दिखाए हैं। भारत से ताइवान के संबंधों पर चीन ने आपत्ति की थी। भारत ने ताइवान के नए राष्ट्रपति पर बधाइयां उन्हें दी थी तो चीन ने उस पर ऐतराज किया था, लेकिन अब विदेश मंत्री ने साफ कहा है ना तो मोदी डरते हैं ना हम डरते हैं चीन से। पिछले कुछ दिनों से मेजर जनरल शाह, मैं आपका रुख अब कर लेता हूं, पिछले कुछ दिनों से चीन और मेरे ख्याल से मेजर शाह, चीन का कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसके साथ उसका लैंड डिस्प्यूट ना हो। यहां तक कि रूस के साथ भी उसका लैंड डिस्प्यूट है, जापान के साथ भी लैंड डिस्प्यूट है, साउथ चाइना सी में 6 कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है, भारत के साथ डिस्प्यूट है, म्यांमार का भी कुछ हिस्से में उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन और मंगोलिया की भी जमीन उसने हड़पी हुई है। तो क्या चीन इतने सारे फ्रंट पर इतनी सारी तकलीफें लेकर क्या यह सोचता है कि उसी के टर्म्स डिक्टेट होते रहेंगे? चीन बिल्कुल गलतफहमी में ये सोचता है कि उसी के टर्म्स डिक्टेट होते रहेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। अभी जनरल सुधाकर जी ने बिल्कुल दुरुस्त एक सटीक एनालिसिस दिया, क्योंकि इन्होंने डिवीजन कमांड करी है इंडो तिब्बत बॉर्डर पे। मैं नहीं मानता कि इनसे बेहतर नॉलेज किसी को इंडो तिब्बत उस इलाके की होगी कि नाला के डंडी इनको वहां के बारे में सटीक जानकारी है। अब आप देखिए, जो डेलीगेशन आया था नैन्सी पेलोसी के साथ अमेरिका से, वो लीड किया था रेप माइकल कॉल, आर टेक्सास चेयर ऑफ हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स। वो ट्यूसडे को आए थे। अब ये क्या है कि जहां पे 1960 से दलाई लामा साहब यहाँ पे रह रहे हैं, अब जाहिर सी बात है उनकी एक एग्जाइल गवर्नमेंट वहां पे चला रहे हैं। इनको चीन जो है खतरा समझती है, और चीन जो है कहती है उनके इंटरनल अफेयर्स में ये दखल दे रहे हैं। उसको जियांग बोलते हैं, जिंग जैंग। और अब ये चीन जो है, इन्होंने, जैसे आपने अन्य देशों की बात करी, चीन सबको प्रॉब्लम है चीन से। वो जापान के भी आइलैंड्स को नाम देता है, अलग अलग तरीके से बदलता है। अगर राजू भाई मैं आपके फ्रिज को बोलूं ये वॉशिंग मशीन है, क्या वो फ्रिज नहीं कहलाएगा? क्या वो वॉशिंग मशीन बन जाएगी? नहीं। तो चीन सेम कुकू आइलैंड्स को देख लीजिए आप बात करिए सोलोमन आइलैंड्स की। सोलोमन आइलैंड्स बेसिकली बिखरे हुए आइलैंड्स हैं, करीब 800-900 द्वीप है वहां पे। और वहां पे जाहिर सी बात है, क्योंकि इतने बिखरे हुए हैं तो उनमें पोर्ट प्रॉब्लम, पायरेट प्रॉब्लम, क्राइम प्रॉब्लम, ये सब बहुत होगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे। चीन ने बैकडोर एंट्री मार के दोस्ती करते हैं सोलोमन आइलैंड से, और वहां से ऑस्ट्रेलिया को दखलंदाज कर दिया उसमें से। तो चीन जो है दगाबाजी करता है, छुरा फोकता है पीठ के पीछे, क्योंकि संजीव जी, क्या नैन्सी पेलोसी वो नाम है जिसके चलते चीन को सबसे ज्यादा एतराज हुआ है? क्योंकि जब नैन्सी पेलोसी का नाम जुड़ रहा है इस विजिट के साथ, तो जाहिर सी बात है इसका प्रचार और इस खबर की पहुंच पूरे वर्ल्ड में होगी, बहुत सारे ऐसे देशों तक जाएगी जहां प्रो दलाई लामा एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे देशों में, ऐसी जगहों पर जाएगी जहां पर तिब्बत को लेकर फ्री तिब्बत की कैंपेन चल रही है। क्या यही दर्द है चीन का? नैन्सी पेलोसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बेहद लोकप्रिय और बेहद ऊंची इमेज रखने वाली, बेहद सम्मानजनक इमेज रखने वाली नेता हैं, और वो विश्व नेता के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। और 2022 में उन्होंने जो ताइवान की यात्रा की, और एक पहले भी वो दलाई लामा से एक बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। और जाहिर है कि अब जब वर्तमान समय में वो दलाई लामा से एक डेलीगेशन के साथ मिलने पहुंची हैं, तो इसकी जो खबर है वो पूरे विश्व भर में जाहिर है कि इसकी चर्चा हो रही है। ऑलरेडी ये जो खबर है अपना इम्पैक्ट बना चुकी है, चाइना इससे भारी दबाव में अवश्य होगा। लेकिन जहां तक तिब्बत के लोगों के अपने अधिकारों का प्रश्न है, तिब्बत के लोगों का दुनिया के साथ इंटरेक्शंस का प्रश्न है, तो जाहिर है कि उसके ऊपर चाइना रोक नहीं लगा सकता। चाइना के लाख साजिशों के बावजूद भी दलाई लामा की जो मुलाकातें हैं विश्व के नेताओं से होती रही हैं। और जाहिर है कि हमारे अपने देश में धर्मशाला में उनका निवास है, और वो 1959 के बाद से वो लगातार यहाँ पर अपना यहाँ पर रह करके और अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपनी आज़ादी की जो के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी अपनी चुनी हुई एक सरकार भी है, और जाहिर है कि तिब्बत के जो लोग हैं वो बड़े ही जिम्मेदारी के साथ एक अच्छी
और बड़ी ठीक है मेजर जनरल, क्या आपको भी लगता है नैन्सी पेलोसी का चेहरा तकलीफ देह है चीन के लिए? चीन जितना कोशिश करता है कि मुद्दा दबे, अमेरिका के इन बड़े लीडर्स की विजिट से वो उतना ही हाईलाइट होता है। बिल्कुल सही कह रहा हो राजीव, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। और सिर्फ ये मसला यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये तो शुरू ही नहीं हुआ है। आने वाले समय में अभी तो इलेक्शन है अमेरिका का, ये एक ऐसा मसला है जो अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक हो, ये बाईपार्टिजन लॉ पास हुआ है ये। इसका मतलब ये है कि वो तिब्बत का लिबरेशन मूवमेंट को एक शुरुआत दिया जा रहा है। चाइना को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये जो चीजें हैं उनको कबूल करना शुरू करो। और आप अगर एक सुपर पावर या ग्लोबल पावर बनने चाह रहे हो तो कम से कम चंद एक मुद्दे हैं, चंद एक हिदायतें हैं, उनको तो अमल करो। चाइना तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा खतरनाक चीज आज के दिन में राजीव ये है कि हम कहते हैं अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड है, जो म्यूचुअल जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, चाइना के सरप्लस चाइना के फेवर में चल रहा है। पूरा विश्व है आज के दिन में ट्रेड सरप्लस जो है इट इज इन फेवर ऑफ चाइना। कोई भी देश का लो, हिंदुस्तान और अमेरिका एक एक्सेप्शन होगा, लेकिन वो भी अगर आप देखेंगे, यानी खबर के अंदर भी एक खबर होती है और वो खबर असल होती है, और उस खबर से दोनों ही नहीं हटते अलग। खैर मैं इससे